स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम जाना था। फेडरल और यूनिटरी सिस्टम को भी जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों सिस्टमों में लॉ मेकिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानेंगे कि यहाँ लॉ मेकिंग कैसी होती है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन का ही मॉडल अपनाया हुआ है, तो भारत की बात करेंगे और ब्रिटेन को समझेंगे। ठीक है, उसी से हम उसका भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का जानना जरूरी है, भारत में कैसा प्रोसेस है कानून बनने का। ठीक है, आइए चलते हैं बोर्ड पे। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। लोकसभा, जिसे निचला सदन कहते हैं। ठीक है, इसको जो भी कंट्री पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, हमारे भारत में लोकसभा कहते हैं और अन्य जगह पे कुछ और कह सकते हैं। ऐसी राज्यसभा है। ठीक है, इसको कहीं पे कुछ और कहा जा सकता है, बट भारत में इसको लोकसभा ही कहते हैं। ठीक, अब प्रेसिडेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का एक एडिशनल हिस्सा होता है ये। ठीक है, क्योंकि अंत में जाके प्रेसिडेंट के साइन बहुत जरूरी है किसी भी बिल पे। ठीक है, बिल को एक्ट बनाने में या कानून की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए प्रेसिडेंट का साइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, लोकसभा के सदस्य ही ज्यादातर केस में सरकार के पार्ट होते हैं, यही सरकार का गठन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोहरी या डबल मेंबरशिप का कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे कुछ सदस्य क्या है, यहाँ के भी सदस्य, यहाँ के भी सदस्य हैं। ठीक है, दोहरी सदस्यता है। ठीक है, जो सदस्य यहाँ के सदस्य और यहाँ के भी सदस्य हैं, ये जो गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, और ये सदस्य कौन से होते हैं, जो मेजोरिटी दल के हैं। ठीक है, उन्हीं का नेता प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है इसमें हेड। ठीक है, इस सरकार का हेड कौन है, पीएम। ठीक है, इसको ही हम गवर्नमेंट कहते हैं, इसको ही एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसी को कैबिनेट कह लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कोई बिल आएगा, गवर्नमेंट के सदस्य लेकर आ सकते हैं। बिल कह रहा हूं तो कानून को ही पार्लियामेंट्री फेज में होता है, वो प्रोसेसिंग में होता है, उसको बिल कहते हैं, हिंदी में विधेयक कहेंगे। ठीक है, जब वो बाद में बन जाता है तो उसको हम कानून या एक्ट कह लेते हैं। बस ये अंतर है उन दोनों में। तो गवर्नमेंट सदस्य लेके आएगा कोई, और नॉन गवर्नमेंट सदस्य भी लेके आ सकता है, नॉन गवर्नमेंट। अब बात समझने वाली है। मान के चलो पार्लियामेंट में 350 सीटों के साथ मोदी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट का बहुमत है। ठीक है, अमित शाह उनकी सरकार में एक हिस्सा है, वो सरकारी सदस्य है। अब वो कोई प्रस्ताव लाएंगे, जैसे उन्होंने 370 हटाने का या अन्य प्रस्ताव लाए, तो वो उसको पार्लियामेंट के निचले सदन में, ठीक है, पार्लियामेंट के निचले सदन में, इस सदन में, लोकसभा में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पावर का लोकस होता है ना, केंद्र होता है पावर का, वो उसका निचला सदन होता है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके यहाँ पे पास होना, इसके सदस्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इसकी तुलना में, राज्यसभा की तुलना में। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे पास कराना है उनको, तो सदस्य ज्यादातर उन्हीं के हैं, तो इजिली पास करा लेंगे। ठीक है, आसानी से पास करा लेंगे। फिर यहाँ से पास होने के बाद वो यहाँ आएगा, ठीक, राज्यसभा में। यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी हुई, मतलब बहुमत दल के सदस्य यहाँ पे भी हुए, तो यहाँ पे भी पास हो जाएगा, और अंतिम रूप से जाके राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति इस पे साइन करेंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति साइन करेंगे या वापस लौटा देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति साइन नहीं करते, वापस लौटा देते हैं, तो जहां से आया था वहीं पहुंचेगा, यहाँ पर लोकसभा में दोबारा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बार इन्होंने पास कराया, यहाँ से ही पास कराया और पहुंचाया फिर राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बाध्य है। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है, उनकी मजबूरी बन जाएगी इस पे साइन करना, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन
ऐसा कहता है, 1971 में हुआ था, उसने ऐसा कर दिया कि सेकंड बारी में राष्ट्रपति साइन करेगा, ये बाध्यकारी है। ठीक, इसलिए राष्ट्रपति सेकंड टाइम में साइन कर देता है, ये प्रोसेस होता है, इससे बन जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में ना तरह तरह के संशोधन, वो तरह तरह के प्रस्ताव आते हैं, बिल आते हैं। एक नया कानून बनाने के लिए आ सकता है, संविधान में संशोधन करने के लिए आ सकता है, तो उसके लिए अलग अलग मेजॉरिटी की मांग होती है। तो ये मेजॉरिटी क्या है? सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल है, एब्सोल्यूट है और स्पेशल है। ये तीनों प्रकार की मेजॉरिटी होती हैं। ठीक है, एक एडिशनल मेजॉरिटी भी होती है, स्पेशल प्लस। ठीक है, स्पेशल प्लस कह देते हैं इसको, ये होती है। अब हमें छोटा मोटा कोई प्रस्ताव लाना है या बिल लाना है, सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? अगर पार्लियामेंट के 550 सदस्य, इसके लोकसभा के 550 सदस्य हैं, तो हमें इन 550 सदस्यों का नहीं, बल्कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मान के चलो आज के टाइम पे 500 हैं, तो इनका हाफ चाहिए। ठीक है, इनका हाफ चाहिए, ये चाहिए हमें। ठीक है, 250 सदस्य मतदान की प्रक्रिया में अगर पार्ट लेते हैं और पास कर देते हैं किसी प्रस्ताव को, यहाँ से निकल जाएगा, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, पास हो जाएगा, ये सिंपल मेजॉरिटी है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी पास होगा वो, और फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है 550 में से ही हमें चाहिए आधा। ठीक है, और ये लगभग 272 होता है। ठीक है, ये लगभग 272 की मांग होती है, और ये कब काम आता है? जब हम सरकार बनाते हैं। मोदी गवर्नमेंट के पास 350 सीटें हैं, तो 272 से आगे निकल गई। जब भी सरकार बनाने की बात होगी, सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति या गवर्नर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, बहुमत दल के नेता को बुलाएगा, तो उसको ये मेजॉरिटी साबित करनी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी साबित करनी है सेकंड नंबर की। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, एक्चुअल में ये कोई प्रस्ताव के लिए नहीं होती, सरकार बनाने के लिए होती है ये। ठीक, अब कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी 550 सदस्य प्लस में 2/3 से पास होना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसी मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसी मेजॉरिटी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन है, पद है, उसको हटाने के लिए हमें ये मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा भी जो स्पेशल प्लस मेजॉरिटी थी, वो ऐसी है कि संविधान में अगर संशोधन करना हो, संविधान में 368 के अकॉर्डिंग संशोधन किया जाता है ना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इसके लिए हमें स्पेशल प्लस मेजॉरिटी चाहिए संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए। और स्पेशल प्लस मेजॉरिटी क्या होती है? इसका बहुमत का मतलब 50% से अधिक, इसका बहुमत, और जो आधे स्टेट का हमें क्या चाहिए? उनकी सहमति चाहिए। अगर 28 स्टेट है तो हमें उनकी आधी की, जिसमें हम कह सकते हैं 14 की, हमें सहमति चाहिए ही चाहिए, तभी वो होगा। ठीक, वो स्पेशल प्लस मेजॉरिटी। संविधान में 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है 2023 में। इसको नारी अभिवंदना अधिनियम कुछ कहा जाता है। वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट के लिए है। पार्लियामेंट में उनको 1/3 सीट्स रिजर्व की गई है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्लस मेजॉरिटी वाला, यहाँ पे स्पेशल प्लस मतलब 550 का बहुमत और आधे सदस्यों की सहमति वाला बिल है। ये इस तरीके से पास हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये संविधान में संशोधन करना था इसमें। ठीक है, और बदलाव बढ़ा था, इसलिए ये वाली मेजॉरिटी यहाँ मांग करती थी। और अभी की हाल की एनडीए गवर्नमेंट ने ऐसा मेजॉरिटी हासिल करके यहाँ पे पास कराया, यहाँ पे पास करा और यहाँ पे पास करा दिया। ठीक,
तो ये सभी प्रकार की मेजॉरिटी है और इस तरीके से ये कानून यहाँ पर आने के बाद वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ है यहाँ पे जो बताने जरूरी है, सरकारी सदस्य अगर कोई बिल लेकर आते हैं और मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है तो यहाँ पे भी संभावना है पास हो जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर नॉन गवर्नमेंट सदस्य लेके आएंगे उसको तो उसकी संभावना बनती है कि वो यहीं पे अटक जाए, क्योंकि यहाँ पे भी उसकी मेजॉरिटी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो जो अपकमिंग जो गवर्नमेंट है उसमें शायद उनकी गवर्नमेंट बने तो उस प्रस्ताव को वहाँ पे वो लेकर आए। ठीक, तो जैसे एक एग्जाम्पल राहुल गांधी को लेकर आते हैं, है ना, तो वो यहीं पर अटक जाएगा, यहीं पे पास नहीं हुआ, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास नहीं हुआ, है ना। तो उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी हासिल करना ही बहुत वो हो जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है पार्लियामेंट्री सिस्टम में लॉ कैसे बनता है। ठीक, सारा लोकस ऑफ पावर निचले सदन में ही होता है, वहीं पे कहते हैं कि पावर वहीं पे केंद्रित है और उसकी ज़्यादा चलती है इसमें। हाँ, एक चीज़ और बताना जरूरी है कि मनी बिल भी होगा वो यहाँ पे एंटरटेन होगा। कोई भी प्रस्ताव क्या है यहाँ पे कहीं पे भी लेके आया जा सकता है पहले। ठीक है, ये पार्लियामेंट के लोकसभा के सदस्य नहीं, ये इनिशिएटिव यहाँ से भी किया जा सकता है, राज्यसभा से भी। ठीक है, राज्यसभा से भी किया जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है इसके सदस्य हमेशा इसके सदस्य, एक आधा सदस्य यहाँ से भी ले लिया जा सकता है। तो राज्यसभा के सदस्य भी सरकार का हिस्सा बन जाते हैं बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारे मामलों में। तो जरूरी नहीं है यहाँ से भी आ सकता है प्रस्ताव, यहाँ से भी पास किया जा सकता है और फिर वो यहाँ पे आएगा और फिर वो वहाँ पे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ज़्यादातर प्रस्ताव क्या है यहाँ से आते हैं, जैसे मनी बिल हुआ स्पेशली यहाँ पे आएगा, उसमें राज्यसभा की कोई नहीं चलेगी। राज्यसभा उसे 14 दिनों तक रख सकती है और 14 दिनों के बाद उसको वापस लौटाना होता है। ठीक है, मनी बिल के अंडर में जो राज्यसभा की पावर है बिल्कुल खत्म है, 14 दिन तक ही वो रख सकता है, कोई बदलाव नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अल्टीमेटली उसे पास ही करना होता है, नहीं करेगा तो वो पास समझा जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है, बट स्पेशल पावर इस केस में इसको दी गई है। बट हमारे यहाँ यूपीएससी सर्विस जो लोक सेवा सिविल सर्विस है उसका गठन करने के लिए इसके पास स्पेशल पावर है। 312 के तहत ये प्रक्रिया यहाँ से यही स्टार्ट कर सकता है, राज्यसभा ही स्टार्ट कर सकता है, लोकसभा स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मनी बिल में यहाँ पर इसके पास पावर है, वो इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, इसकी कोई नहीं चलती। ठीक है, मगर सिविल सर्विस का गठन के लिए, नई सिविल सर्विस सेवा के लिए गठन के लिए यहाँ से ये इनिशिएट कर सकती है और उसको यहाँ से भी पास कराना होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी और इस तरीके से नई सिविल सर्विस गठित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ माय फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी प्रेजेंटेशन में कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं, क्योंकि